So now let us try to do an example of if then else if, यानी else if नहीं है, ELSIF है. So just to explore this example, मैंने previous example को थोड़ा extend कर दिया है ताकि हम उसी की correlation में else if को भी देख लें. तो हमारी पिछली requirement ये थी कि you need to write a PL SQL block to proceed as follow with employee number 7369. तो उसमें हमने ये कहा था कि जिस employee की salary 3000 से ज्यादा है और 6000 से लेस है और उसकी डेजिग्नेशन मैनेजर है, तो उस केस में मैसेज डिस्प्ले करवा दो सीनियर मैनेजमेंट. अब हम ये एडिशनल कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी 6000 से ज्यादा है और 9000 से कम है और डेजिग्नेशन उसकी प्रेसिडेंट है, तो मैसेज डिस्प्ले करवा दो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, अदरवाइज मैसेज डिस्प्ले करवा दो नॉट एलिजिबल. अब ये इसका सोल्यूशन विद ओनली इफ भी है, विद इफ देन एल्स भी है जो हमने अभी देखा, और अब जो हम जो एक्सप्लोर करेंगे वो इफ देन एल्स इफ के साथ करेंगे. सारे के सारे सोल्यूशन सही हैं, लेकिन यू शुड नो द वेरिएशन अमंग देम और यू शुड नो द टूल विच यू हैव एट योर डिस्पोजल टू सॉर्ट आउट द इश्यूज. सो द वन पॉसिबल सोल्यूशन इज डिक्लेयर किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसके बाद मैंने वही सिलेक्ट जॉब कॉमा सैल into designation comma salary from EMP where EMP is equal to 7369. अब मैंने पहली कंडीशन लगाई, if designation is equal to president and salary is greater than 6000 and less than 9000, then मैसेज डिस्प्ले करवा दो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट. अब आप देखें मैं इसके बाद लिखे else if. else if नहीं है, else if है. else if designation is equal to manager and salary is greater than 4000 and salary is less than 6000, then display message senior management, else display message not eligible. अब यहां पे जो एक छोटा सा कैच है वो ये है कि else if की जगह मैं else लिखता, यानी ELSE लिखता, तो मैं ये कंडीशन नहीं लगा सकता था, क्योंकि जो else है उसके साथ आप कंडीशन नहीं लगा सकते. अगर आपने else में कंडीशन लगानी है तो यू हैव टू ऑप्शन. इधर यू कैन यूज else if, जो कि हम कर रहे हैं, या else के बाद आप एक अलग से if लगाएं, यानी ELSE एक कीवर्ड हो गया, स्पेस दें, if लगाएं और फिर जो कंडीशन लिखनी है लिखें. else if के साथ आप कंडीशन लगा सकते हैं, खाली else के साथ आप कंडीशन नहीं लगा सकते. ये बहुत माइनर सा चेंज है जो कि आपने समझना है. और फिर एंड में देखें, एंड इफ एक ही है, रीजन जो इफ है हमारा वो मेन इफ एक ही है, यानी इंडिपेंडेंट इफ जो है दैट इज ओनली वन, और उसके बाद एंड. सो लेट अस ट्राई टू रन द कोड. सो लेट मी गो बैक टू द सेम एडिटर एंड लेट मी ट्राई टू कॉपी द सेम कोड ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए. ओके, ये कोड कॉपी कर लिया, अब ये वाला कोड कॉपी करते हैं. लेट अस ट्राई टू सी कि ये क्या आ रहा. ओके, अब क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल else if हैं तो कोड सीम्स टू बी मेसी, तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी कोड क्लीनिंग कर देता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मेन इफ के साथ क्या है और else if के साथ क्या है. और ये जो else है ये इस if के साथ है और ये वाली चीज तो, और ये एंड इफ जो है ये इस if के साथ है. ओके, सो अब थोड़ा सा कोड क्लीन हुआ है. सो एंड लेट मी ट्राई टू रन दिस कोड एंड सी. ये प्रेसिडेंट की मैं लिटरल चेंज कर देता हूं एंड लेट्स सी कि वेदर इट विल रन और नॉट. सो लेट्स ट्राई टू रन इट. तो मैं कोड को रन किया. ओके, तो मैसेज आ रहा है नॉट एलिजिबल, यानी हमारे पास कोई ऐसा एम्प्लॉय ही नहीं है जो ना तो प्रेसिडेंट है और उसकी सैलरी 6000 और 9000 से लेस भी नहीं है, और जो हमारे पास मैनेजर है उसकी सैलरी 4000 और 6000 के दरमियान भी नहीं है. तो हमारे पास कोई ऐसा एम्प्लॉय ही नहीं है जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जब हम एसक्यूएल कर रहे थे तो हमने ये बहुत मर्तबा देखा था कि हमने क्यूरी लिखी थी या क्यूरी हम लिखते थे और हमें मैसेज आता था नो डाटा फाउंड. उसको मैंने आपको ये कहा था कि नो डाटा फाउंड इज नॉट एन एरर. एक्चुअली ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास रिक्वायर्ड डाटा ही मौजूद नहीं है, यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसा एम्प्लॉय ही मौजूद नहीं है जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो.
تو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ جو آپ کی میسج آ رہا ہے ناٹ ایلیجیبل یا میسج آ رہا ہے ناٹ پارٹ آف مینجمنٹ، تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ دیر از ایشو ود یور کوڈ. اس کا مطلب یہ ہے دیر از این ایشو ود یور ڈیٹا. ایشو از کہ آپ کے پاس ریکوائرڈ ڈیٹا نہیں ہے. کوئی ایسا امپلائی ہے ہی نہیں، کوئی ایسا مینیجر ہی نہیں ہے، کوئی ایسا پریزیڈنٹ ہی نہیں ہے جو اس سیلری بریکٹ میں لائے کرتا ہو. تو اس میں آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا آئے گا کہ نو ڈیٹا فاؤنڈ لکھا ہوا آئے گا ہمیشہ. اب اس کیس کے اندر ایلس چلا ہے، یعنی اف فیل ہو گیا اور ایلس میں آ گیا. اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے اور نوٹ کرنی ہے کہ یہاں پہ جو ایلز اف ہے یعنی ELSIF، یہاں پہ کنٹرول اس وقت آتا ہے یا اس وقت آئے گا جب مین جو کنڈیشن ہے وہ فیل ہوگی. اگر یہ ٹرو ہو رہی ہے تو یہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، اگر یہ فیل ہوگا تو کنٹرول یہاں پہ آ جائے گا. تو ہمارے پاس یہاں پہ ابھی ایسا کوئی امپلائی نہیں ہے جو ہماری اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کر رہا ہے. تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ پینک. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کوئی کوڈ میں گڑبڑ ہوگی. کوڈ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے. آپ کے پاس ایسا کوئی امپلائی ہی نہیں ہے جو آپ کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر رہا ہے.